Audio Jungle। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं NDTV द वॉइस ऑफ ट्रूथ और मैं हूं रिजवान अहमद आपके साथ। आज ललियाना गांव में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर एक ग्रुप बनाया गया कैग नाम से, कम्युनिटी एक्शन ग्रुप, जिसमें 5 प्रभावशाली लोगों को रखा गया है और ये 5 प्रभावशाली लोग टीकाकरण में टीम का योगदान देंगे। उसी कैग की मीटिंग को संबोधित करते हुए राहुल त्यागी, जो DMC हैं परिक्षितगढ़ स्वास्थ्य विभाग से, आइए सुनते हैं उनकी बातें। आ रही है, समस्या आ रही है, हम ये इन कैग ग्रुप ये हमारा इसमें सहयोग करेगा ताकि हम इस वैक्सीनेशन को 100% करवा सकें। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नरगिस का भी धन्यवाद देता हूँ मैं, इतनी अच्छी मीटिंग उन्होंने प्लान करी है और मुझे आगे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हम लोग जल्दी वैक्सीनेशन करवाएंगे। यहाँ होता है टीकाकरण किधर की तरफ जी, कोविड वाला हो रहा, तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिएगा मुझे, ये फुल सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल त्यागी है, मैं अपना परिचय दे दूँ और मैं स्वास्थ्य विभाग में यहाँ एज ए BMC ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर। तो आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके घर पे, उसका मकसद कुछ नहीं है, मकसद उसका बस बहुत छोटा सा है। उसका मकसद है कोविड का टीकाकरण। आप लोगों को ध्यान होगा कि पोलियो में जब पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी तो इस दवाई के में बड़ा संघर्ष हुआ था, बहुत ज़्यादा। ये 2 बूंद पिलाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, बहुत घोड़े जोड़ने पड़े थे, है ना। लोगों को घरों में नहीं बच्चा मिल रहा है तो खेतों में जा रहे हैं, खेत में नहीं मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आज पोलियो से हमने अपने बिल्कुल हाथ फ्री हो गए। अब किसी गली मोहल्ले में आपने देखा होगा कहीं भी कोई पोलियो का बच्चा मिल ही नहीं रहा, एक भी बच्चा नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या रही? आइए उसकी वजह सबसे बड़ी यही रही कि सबने मिलजुल के साथ दिया, कम्युनिटी ने साथ दिया, गांव वालों ने साथ दिया, बड़े बुजुर्गों ने साथ दिया, इमाम साहब ने साथ दिया, मुतवल्ली साहब ने साथ दिया, मस्जिद से ऐलान हुए, तभी आज हम लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई इस पोलियो पे हमने विजय हासिल करी। लेकिन कोई ये कहने लगे एक आदमी ने मेहनत करी है ना, एक आदमी की मेहनत नहीं है, इसमें सबका संघर्ष है और तभी आज हमारे देश में कोई पोलियो का केस नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कम करोड़ों से भी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको जानकारी बहुत अच्छी है इस बारे में। ये हकीकत है, उन बच्चों के पैर हाथ पैर विकलांग हो गए, वो आज भी अपने पैरों पे नहीं चल रहे। लेकिन हम शुक्र करते हैं अल्लाह का कि कम से कम आगे से जो हमारी जनरेशन आ रही है वो अपने पैरों पर तो चल रही है। गरीबी अमीरी ये सब बात की बातें हैं, लेकिन उसका शरीर तो स्वस्थ है, डंडा लेके नहीं चल रहा, बैसाखी लेके नहीं चल रहा, व्हील चेयर का सहारा लेके नहीं चल रहा, भले ही उसकी जेब में पैसे नहीं है लेकिन वो अपने पैरों पे चल रहा है। हाँ, और मैं तो कहता हूँ उस माँ बाप को ना ऊपर वाले ने सबसे बड़ी दौलत दी है, जिसकी औलाद अपने पैरों पे चल रही है, जिसकी औलाद स्वस्थ है। आज सबसे बड़ा धन उस घर में है जिस घर में बच्चे आदमी सब स्वस्थ हैं। अगर ये मेरी बॉडी फिट है ना तभी मैं अच्छा लगूंगा। अगर मुझे पोलियो होता, मेरे पैर में पोलियो होता और मैं 10,000 की क्या 20,000 की जींस पहन लूँ, पहन तो लूँगा, लेकिन मैं जब चलूँगा ना सड़क पे तो मैं अपने आप को ना बहुत महसूस करूँगा लाचार। जब मैं दूसरे आदमी को देखूँगा और उसने 500 की जींस पहन रखी है, मैंने 20,000 की पहन रखी है, मुझे लगेगा मुझसे अच्छा वो लगा, क्योंकि मेरा एक पैर बेकार है, मैं इस पैर पे हाथ रख के चल रहा हूँ। तो सबसे बड़ी दौलत उसे दे रखी है जिसके पैर हाथ पैर स्वस्थ। आज बात करें हम इस कोरोना की, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कितने लोगों की जान चली गई इसमें, कितने लोगों की जान चली गई, घर के घर चले गए पूरे। अगर घर में 4 सदस्य हैं, 4 के 4 चले गए, बच्चे रह गए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, आज मेरठ में, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे, हम मेरठ की बात करें, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे रह गए, माँ बाप चले गए, कोई इलाज नहीं, सिर्फ एक लॉकडाउन इसका इलाज लगा था और दूसरा इलाज इसका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर हम करवा रहे हैं तो हम अपने आप को पूरी तरह महफूज समझें। मुझे वैक्सीनेशन होने के बाद भी पॉजिटिव हो गया था, मैं 2 बार हो चुका और मैं घबरा गया था दूसरी बात कि यार मैंने वैक्सीन लगवा ली तब भी मैं पॉजिटिव हो गया। लेकिन कमाल की बात ये देखिए, जब मैं दूसरी बार जब पॉजिटिव हुआ था तो मुझे बस 1 दिन 2 दिन बुखार आया था और इसके बाद मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं।
मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहा था और मैं खाना पीना सब मैंने खाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन इससे पहले जब मैं हुआ था उसमें मेरे कम से कम 8-10 दिन खराब हुए थे, मेरी हालत खराब हुई। 7 दिन में मेडिकल उसमें भर्ती होकर आया, ये हालत थी। तो मैंने अनुभव करा एक वैक्सीन लगवाने से पहले मेरी स्थिति क्या थी और वैक्सीन लगवाने के बाद की मेरी स्थिति क्या, दोनों स्थितियों में बहुत अंतर हो गया था। तो आप लोगों से आज जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, बस आप लोगों से गुजारिश ये है, पहले स्वयं को वैक्सीनेशन करवाओ, है ना। उसके बाद जैसे आप लोगों ने पोलियो में सहयोग करा है, ऐसे ही आज हमें इसमें भी सहयोग करने की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ नहीं कर सकते हम, आपने आस पड़ोस में अपने जो बड़े हैं हमारे, उन्हें भेज सकते हैं कि जाओ भैया टीका लगवा लो इसका। गांव में लग रहे हैं और डेली चल रहा है ये अभियान, डेली चल रहा है। और बड़े दुख की और शर्म की बात ये है, देखिए कि इसके लिए आज भी जागरूक करना पड़ रहा है लोगों को, इस वैक्सीन के लिए आज भी जागरूक करना पड़ रहा है। इतनी 1 साल से जो लाश के ऊपर लाश रखी जा रही है, तब भी लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है कि ये टीका लगवा लो। असल में समाज में जो है हर दौर में भ्रांति फैलाने वाले होते हैं। हाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, जी, कोई उस पर डाल दी पोस्ट, उससे पढ़कर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, इससे तो मर रहे हैं, इससे तो चीज़ें उससे जो है चिपकनी शुरू हो गई, आकर्षण शुरू हो गया बॉडी में, मरने लगे, फिर भी पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी वो बहुत जल्द जो है रिकवर हो रहे हैं। हाँ, पहली बात तो ये 0.1% है अभी पॉजिटिविटी, सही बात है। लेकिन ठीक बहुत हो रहे हैं। तो ये बात समझाई है और आपका सहयोग इसमें हर वक्त करेंगे हम, रात में भी जरूरत पड़ी तो करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए इसमें। देखिए कुछ लोगों ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब क्या करें, वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो रहे हैं तो हम क्या करें इसमें, अब हम क्यों लगवाएं इसे। तो मेरी बस यही है कि भाई हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कितनी महंगी मोटरसाइकिल ले लो आप और उसके ऊपर हेलमेट लगाते हैं, ये रहा हेलमेट, है ना, ये हेलमेट है। अब जिसने ये कंपनी ने हेलमेट बनाया है उसने ये तो नहीं कहा ना कि तुम मोटरसाइकिल चलाओगे इसे लगाओगे तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तो कोई हेलमेट कंपनी कोई गारंटी नहीं दे रही है, कोई भी गारंटी नहीं देगा इस बात की कि हेलमेट लगाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर गारंटी दे रहे हैं कि इसे लगाओगे अगर कंपनी का अच्छा लगाओगे अगर तो तुम्हारा ये हिस्सा सेफ रहेगा, एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा सिर लगेगा, हो सकता है ये पूरी चोट झेल ले और तुम्हारा सिर सुरक्षित है। ये गारंटी तो दे देंगे, ये गारंटी दे देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं देंगे कि एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे ही वैक्सीन का है, वैक्सीन अंदर चली गई हमारे, ये गारंटी नहीं देंगे कि कोरोना नहीं होगा। होगा भाई, तुम्हें ऑक्सीजन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई ज़्यादा हाय हुल्ला नहीं करना पड़ेगा, मुझे सांस लेने तकलीफ हो रही होगा और निकल जाएगा। जैसे मुझे हुआ, मैं अपना ही उदाहरण लेके चल रहा हूँ, मुझे हुआ पता ही नहीं चला, तीसरे दिन में खड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाएं, लोगों को जागरूक करें और ये काम वो काम है जो एक इंसान के लिए करता है। इंसानियत के नाते हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें ये शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ये हमारे गांव में घर में फिर घुसे दोबारा आके। अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो हम सुरक्षित हैं, हमारे आसपास का माहौल भी सुरक्षित रहेगा। तो जिसने भैया ने यहाँ टीका नहीं लगवाया अपना वैक्सीनेशन करवाओ बिना किसी डर के, कोई डर नहीं है। बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कुछ नहीं है, सब अफवाह उड़ रही है। और ये जो अफवाह उड़ाने वाले हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ये अफवाह उड़ाने वाले खुद अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैंने परसों न्यूज़ चैनल देखा। जी। अच्छा, ये अभी तक तो 45 प्लस चला था, 18 प्लस भी चल पड़ा है अब गाँव में। हाँ, 18 प्लस भी गाँव में अभी नहीं चला है, लेकिन 1 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा, पूरी उम्मीद। तो वो कोविशील्ड लगेगी, कोवैक्सीन आएगी? कोविशील्ड चल रही है हमारे यहाँ। तो इसमें डॉक्टर साहब ये ज़रा जानकारी लेनी थी कि मान लो इफ़ेक्टिव हो जाता है टीकाकरण के बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी कोई व्यक्ति, तो अब वो सरकारी डॉक्टरों से, जो हमारे ब्लॉक के डॉक्टर हैं, उनसे तो मशवरा लेना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता वहाँ, लेकिन यही जो वो मेडिसिन ले लेता है, डॉक्टर को बता नहीं पाता और वो उसमें
जो है एंटीबायोटिक ले लेता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एंटीबायोटिक लेने का वैक्सीनेशन नहीं, के देखो, बाद? पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि अपने पास से ऐसे मत खाओ। जी। अगर वो वैक्सीन के बाद पॉजिटिव हो गया है तो ऐसे अपने घर में दवाई गोली मत चलो, एक बार डॉक्टर साहब से जाके परामर्श जरूर करो, अपना टेस्ट कराओ सबसे पहले, तो टेस्ट के बाद फिर वो किट दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करो अपने पास से। ये अगर एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो क्या फिर वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है? ना इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसे, वो डॉक्टर साहब ही सलाह देंगे अच्छा। आपको, वहीं से जाके परामर्श। मेरा तो ये है तो वो कि किट जो है 5 डेज़ की जो किट मिलती है वो ब्लॉक में मिलेगी या यहाँ भी उपलब्ध हो जाएगी? वो ब्लॉक में, वो ब्लॉक में ही है, एक तरफ टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ वो किट दी जा रही है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तुरंत की तुरंत उन्हें हैंड ओवर करी जा रही है ना। तो बस जैसे आप लोगों ने पोलियो में मेहनत करी थी, पोलियो में संघर्ष करा था, उस समय ये था 2 बूंद पिलाएंगे, अरे भैया ये बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार की चीज़ है। सेम यही है आज भी कंडीशन। हाँ, परसों एक जगह बैठा था, बोले ये वैक्सीन लगवाने के बाद 2 साल में हमारी मौत हो जाएगी। मैं बोला उनसे, मैंने कि भाई 2 साल में मौत हो जाएगी, यार तुम्हें 2 साल की गारंटी तो मिल गई, मेरी तो 24 घंटे की गारंटी नहीं है, मैं मोटरसाइकिल उठा के और मेरठ जा रहा हूँ, रास्ते में क्या हो जाए मेरे साथ, तुम्हें 2 साल की गारंटी मिल गई इस वैक्सीन से। मास्टर जी हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नहीं है, यहाँ है, आए हैं हाँ। यहाँ भी प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे यहाँ 2 गांव में प्रॉब्लम आ रही है इधर, एक हमारा ये गांव है और एक हमारा सोनदर गाँव। वैक्सीनेशन हमारा जो होना चाहिए वो बिल्कुल जीरो चल रहा है, करीब 550-600 का स्कोर यहाँ निकल के आया है और 700 के आसपास सोनदर। इन 2 गांवों में हमारी हालत ये हो रही है। हाँ, जागरूक करना पड़ रहा है। और बड़ी शर्म की बात है, आज इस दवाई की शीशी पर राजनीति शुरू हो रही है। मैं कह रहा हूँ करो, ठीक है राजनीति करो, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, खूब करो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी के साथ राजनीति मत करो। इस दवाई के साथ राजनीति, इस पे किसी का फोटो नहीं है, किसी सरकार का फोटो नहीं है, ये वैक्सीन है और ये तो वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमारे साइंटिस्टों की मेहनत है और सबको एक जैसी ही दी जा रही है। सारी दुनिया में हो रहा है, ये नहीं कि हमारे यहाँ हो रहा है। इतना गंदा माहौल बन गया हमारे यहाँ का, बहुत बुरी हालत हो रही है कि ये उन्हें लग रही है, ये उन्हें लग रही है, ये उन्हें लग रही है, इसमें से उनके लिए अलग लग रही है, उनके लिए अलग लग रही है। हंसी भी आती है और दुख भी होता है, दोनों ही बात है। मुझे तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है। क्या इंसान की सोच आज इतनी नीचे हो गई है। दवाई की भी जाति बांट दी है, जाति बांट दी है कि हिंदू को ये लग रही है, मुस्लिम को ये लग रही है, सिख को वो लग रही है, ऐसा हो रहा है। तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन अंदर से जब सोचते हैं ना तो ऐसे इंसानों पर बड़ा दुख भी होता है कि क्या अपने विवेक का ये लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज। अच्छा, वो जो 2 साल वाली बात है डॉक्टर साहब, वो तो फुल्ली भ्रांति है ना, बेकार सब अफवाह, हाँ, फालतू की थोड़ा सा आ जाते हैं ना लोग उसके कहने में, समझाते भी आ जाते हैं। बिल्कुल बेकार की है। और आपने देखा भी होगा कि पोलियो में भी यही चला था, बिल्कुल चला था। उसमें एक नई बात हो रही थी कि ये जिनके ये पोलियो टीकाकरण हो रहा है जिनका, उनके बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। हाँ। अब उनसे एक सवाल किया था हमने कि भाई 5 साल तक के बच्चों के लग रही है, तो अब हमें ये बताइए कितने जवान हो गए, कितनों की शादी होगी जिन्होंने ड्रॉप ली थी, और कितने बिना बच्चे के रह गए। तो वो लाजवाब हो जाते थे फिर। हाँ, क्या करें, लेकिन ऐसा माहौल पैदा करने वाले सब नहीं है। देखो चचा ने वैक्सीन करवा दी, आपने भी करवा ली, लेकिन अच्छे इंसान इस दुनिया में है अभी, ऐसी बात नहीं है। आपने ब्लॉक बुक करा दिया है ना, अच्छे इंसान भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो खराब है ना, ये इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो रही है खराब है, उसके चक्कर में पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है, बस ये बात है। Audio Jungle. Audio Jungle.